Hello everyone. The chapter from 1B, that is pair of straight lines, in which you have around 7 theorems and homogenizing questions as well as a square question. Okay. So अपन अभी theorem start करेंगे. This is the first theorem. Let the equation ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 represents a pair of straight line. Then show that the angle theta between the lines is given by cos theta is equals to plus or minus a plus b under root of a minus b whole square plus 4h square. अपने को ये फॉर्मूला प्रूफ करना है by the help of a straight line. तो ये स्ट्रेट लाइन जो है इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं. कई को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज यहां पे x के ऊपर स्क्वायर है, x x y भी आपको देखिए पावर 2 का टर्म आ रहा, 1 + 1 2 आता, और ये y स्क्वायर है. तो होमोजीनियस इक्वेशन कब होता? जब सबके पावर्स जो है स्क्वायर में रहते या +2 में रहते, जब आप उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते. ठीक है. जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ डिफरेंट थिंग. ये होमोजीनियस इक्वेशन. होमोजीनियस इक्वेशन में आपको सेंटर और कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता. ठीक है. क्या नहीं रहता? सेंटर और कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता. सेंटर और कांस्टेंट क्या है? G, F और C. ये तीन चीजें नहीं रहते इसके अंदर. तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को. तो रिप्रेजेंट्स L1x plus M1y equal to 0, L2x plus M2y equal to 0. हम इसको बना देंगे स्टार इक्वेशन. लेट दिस बी इक्वेशन 1, दिस बी इक्वेशन 2. सो ये दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करना? मल्टीप्लाई करना. ओके. ये क्या है? आपके दो लाइंस है. ओके. क्या लाइंस है? स्ट्रेट लाइंस है. जैसा ax plus by plus c is equals to 0 बोलते. देखो आप वही लाइन है ये. ax plus by. c क्यों नहीं है यहाँ पे? इस तरीके से अगर आपको सेंटर और f और g नहीं है यहाँ, सॉरी सेंटर और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो आपके स्ट्रेट लाइंस को भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती. दोनों को मल्टीप्लाई करिए. L1x plus M1y into L2x plus M2y is equals to 0. तो इसमें 1 on 1 मल्टीप्लीकेशन करना. कैसा करते हैं 1 on 1 मल्टीप्लीकेशन? देखिए, the first term you will be multiplying with the first term, the first term you will be multiplying with the second term. ये arrows के हिसाब से चाहिए. Even in your final exams also you can draw these arrows. तो L1 L2 L1 L2 x into x x square, L1 M2 L1 M2 x into y x y plus यहाँ देखिए सेकेंड टर्म, second term to first term, second term to second term. क्या होगा ये? M1 L2 XY. तो L बड़ा है, L पहले आता ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं? L2 M1 XY अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख रहे हैं. प्लस M1 M2 M1 M2 y into y y square is equals to 0. इस तरीके से आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते 1 on 1. देन ये दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा? x एंड y कॉमन दिख रहा. तो हम क्या ले लेंगे? L1 L2 x स्क्वायर प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 xy प्लस M1 M2 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे? स्टार इक्वेशन से कंपेयर करेंगे. So compare the above equation with star equation. So in the place of A, here you have, in the place of A, here you have L1 L2. In the place of B you have 2H, sorry, in the place of 2H you have L1 M2 plus L2 M1, and in the place of C you have B you have M1 M2. A, B और 2H की वैल्यू आ गई अपने कंपैरिजन की तरफ से. ठीक है.
तो a की जगह पे L1 L2 है तो a इज इक्वल टू अपन क्या लिखे L1 L2, 2h की जगह पे L1 M2 प्लस L2 M1 है तो वो लिख लिए, b की जगह पे M1 M2 है वही लिख लिए अपन। ठीक है, अभी यहां पे क्या बोला, एंगल शो दैट थीटा शो दैट क्या है, थीटा is angle between these two lines. So theta is the angle between 1 and 2. Equation 1 and 2. Angle का फॉर्मूला क्या है, cos theta is equals to mod या फिर प्लस और माइनस L1 that is A1 A2 plus B1 B2 by under root of A1 square plus B1 square into A2 square plus B2 square। ये वाला आपका क्या है, फॉर्मूला फॉर cos थीटा, एंगल बिटवीन दो लाइंस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टू लाइन सब्स्टिट्यूट करेंगे, टू लाइंस में ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस L1 L2 plus M1 M2 by under root of L1 square M1 square into L2 square M2 square। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज लेकर आए, ये भी मल्टीप्लिकेशन करना डिनोमिनेटर में 1 on 1, और ऊपर देखो आपको ये हिसाब से वैल्यूज आ गए, L1 L2 की वैल्यू A है, M1 M2 की वैल्यू B है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a प्लस b, तो जो आपको प्रूफ करना है यहाँ पे न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, अंडर रूट ऑफ, ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटे, फिर यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई करे आप, वहां पे क्या मिसिंग है, xy मिसिंग है, यहाँ पे xy था खाली, तो जो भी ये वैल्यूज है ना xy छोड़ के लिख दो, L1 L2 प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 प्लस M1 M2। क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर से टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली यहां से L1 L2 L1 M2 L2 M1 M1 M2 लिख दीजिए। लिखने के बाद ये सब पे देखो आप स्क्वायर्स हैं, तो यहां पे भी पूरों के ऊपर स्क्वायर्स डाल दीजिए, आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाता। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस स्टेप, रिवर्स ऑर्डर में जाओ। ओके, रिवर्स ऑर्डर में जाइए, आप पहले आंसर लिख लेना, cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर लिख लीजिए। फिर cos थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस, देखो a प्लस b तो यहाँ पे है, a प्लस b ऐसे ही लिखना है, a प्लस b को नहीं डालना है आप सब्स्टिट्यूशन में, अंडर रूट ऑफ ये a माइनस b होल स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी होती, अगर 2h इज इक्वल्स टू ये है तो h कितना होता है आपके पास, L1 M2 प्लस L2 M1 बाय 2 हो जाता, तो वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, h की जगह पे L1 M2 प्लस L2 M1 बाय 2 होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि h स्क्वायर है यहाँ पे होल स्क्वायर। रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं प्रॉब्लम को, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, अब ये a माइनस b होल स्क्वायर में ओपन कर लो, cos थीटा इज इक्वल्स टू, स्टेप आ गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस a प्लस b होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाता, L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2। क्या करें, a माइनस b होल स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही ये 2 स्क्वायर होता 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, राइट, ये क्या हो जाता फिर a प्लस b होल स्क्वायर हो जाता, दैट इज L1 M2 होल स्क्वायर प्लस L2 M1 होल स्क्वायर प्लस 2 L1 L2 M1 M2। ऑर्डर में लिख लिया खाली।
क्योंकि देखो आप L1 L2 M1 M2 पूरा है ऑर्डर में लिखिए। अब प्रीवियस स्टेप में देखो आप ये टर्म है, ये टर्म है, राइट, फिर ये टर्म है, ये टर्म है, क्या नहीं है, ये वाले टर्म्स नहीं है। तो क्या कर रहे हैं समझो आप यहाँ पे, ऐड एंड सबट्रैक्ट 2L1 L2 M1 M2 इन डिनोमिनेटर। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आ जाता। रिवर्स में आप 3 स्टेप्स लिख लीजिए। नहीं फॉरवर्ड ऑर्डर में जाना है सर, हमको रिवर्स का समझ में नहीं आ रहा, तो जब ये स्टेप आता है उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड एंड सबट्रैक्ट करना है। L1 L2 और M1 M2 को साथ में लिख के -2L1 L2 M1 M2 करना है, मिडिल टर्म्स को कोने में लिख के +2L1 L2 M1 M2 करना है। दोनों को आप जब देखेंगे तो ये कौन से फॉर्म में आएगा, a² + b² - 2ab, तो a - b होल स्क्वायर प्लस a² + b² + 2ab, a + b होल स्क्वायर, वो हो जाएगा 2h²। 2h का स्क्वायर कैसा आएगा, ऑटोमेटिकली 4h² हो जाता। ठीक है, with this the first LAQ for pair of straight lines the theorem has been completed. Thank you.